ठीक, तिलावत से हो गई है। चलो होगी। ठीक जी बिस्मिल्लाह। चले चले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हम TWC के प्लेटफॉर्म से सईद अहमद नवाज़ आपका योगा इंस्ट्रक्टर बात कर रहा हूं। तो आज हम ये आसन ऐसे आसन करेंगे जैसे एक बंदा कोई नया आता है उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो डर रहा होता है कहीं मैं इंजर ना हो जाऊं, या वो उसको अज्यूम ये करता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी एज ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है प्लीज़। योगा एक ऐसी वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें आप अगर 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, तो तब भी स्टार्ट ले सकते हैं। हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने 80 साल में योगा शुरू किया और यकीन जाने कि उन्होंने 25-25 साल वाले नौजवानों को पीछे छोड़ दिया। वजह क्या है कि उन्होंने अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर ली, वो बच्चा नौजवान आज तक वो नहीं कर सकता जो उसने किया। हमारे पास ये ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ काइंडली कोशिश करें, थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, और हमारे साथ इस TWC के प्लेटफॉर्म से हम आपको इंशाल्लाह ताला डेली फ्री ऑफ कॉस्ट जो ना योगा करवाएंगे। चलिए जी, आइए ज़रा यहाँ पे हाथ रखें, सिंपल लंबे गहरे सांस, डीप ब्रीदिंग की तरफ तवज्जो दीजिएगा। आइए, इनहेल, इसमें बेली फैलाइएगा प्लीज़, पूरा हवा अंदर भरिएगा। एक्सहेल, बेली अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कोशिश किया करें कि डीप ब्रीदिंग की तरफ जाया करें, क्योंकि हमारे ब्रीदिंग के दो मसल हैं जो हमारे प्राइमरी मसल्स हैं। एक प्राइमरी है, एक्सेसरी है। इसमें है डायफ्राम मसल, ये है मेन ब्रीदिंग का मसल, साथ इसके इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और एक हमारे जो है ना पेक्टोरियल मसल, ये चेस्ट मसल, ये हमारे जो है ना एक्सेसरी मसल है। ठीक है, तो आइए, जब एक नया बंदा स्टार्ट करता है उसको कहाँ से हमने लेके चलना है? बेसिक आसन से स्टार्ट करते हैं, सांस के साथ चलिएगा। आइए, दोनों बाजू लें शोल्डर लेवल, और सांस के साथ करना है आपने। हर एक्सरसाइज, हर पोस्चर को सांस के साथ आपने रिलेट करना है। और कमर सीधी करके बैठे ज़रा प्लीज़, कमर सीधी करके बैठे, और हल्का सा सांस भरिएगा। इनहेल, और एक्सहेल करते हुए दोनों बाजू ऊपर, हाथों की उंगलियां ज़रा खोलें ज़रा, ताकि आपके पाम को स्ट्रेच मिले। ऐसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जो हाथों की थैलियाँ हैं इसमें जो है ना हमारा नमनेस, टिंगलिंग, प्रिकलिंग, झुंझलाहट, इस तरह की, ये ज़्यादातर डायबिटिक्स वालों को आती हैं, सुइयाँ सी चुभनी। तो हाथों की उंगलियां खोलेंगे, ये पाम जो है ना स्ट्रेच होंगे। तो हमारे बॉडी के हर मसल को चाहिए स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से क्या होगा, उसके जो मसल के जो फाइबर हैं वो स्ट्रेच जब होते हैं उनमें ब्लड फ्लो अच्छा इंक्रीज़ करता है, तो आपकी ये पेनफुल वाली कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। सांस भरिएगा, इनहेल, और यहाँ से अब हम बेंडिंग की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ बेंड, ऐसे दोनों बाजुओं के साथ। यस, बाजू लगाए कानों के साथ, और कोशिश करनी है इतना बेंड करे कि ये आपकी लेफ्ट हिप ऐसे ना उठे, घुटना ना उठे, हिप ना उठे प्लीज़। इनहेल अप, एक्सहेल, फिर यहाँ पे सांस भरी, इनहेल, और एक्सहेल लेफ़्ट साइड। इसी अंदाज से लेफ़्ट साइड की तरफ देखें, जैसे लेफ़्ट साइड की तरफ झुकेंगे साइड रिब्स के ऊपर आपको स्ट्रेच आएगा, साथ साथ आपकी स्पाइन जो है ना वो फ्लेक्सिबल होगी। इनहेल अप, फिर ले जाए बाजू शोल्डर लेवल, एंड डाउन। देखिए, एक छोटा सा ये बैठ के जो आसन हमने किया है, इसमें आपको कैसा, कंधों के ऊपर क्या फीलिंग्स आई हैं? सिर्फ जो आपको स्ट्रेच आता है उस स्ट्रेच को ज़रा फील किया करें, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। जी, हाथों को और स्ट्रेच करने के लिए हमने क्या करना है, इस पाम को स्ट्रेच करने के लिए मैंने कहा डायबिटिक्स वालों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ठीक है, सुइयाँ सी चुभनी, नमनस, स्प्रिंगलिंग, टिकलिंग, झुंझलाहट, इस तरह की पोजीशन है। इसको ऐसे क्लच करें ज़रा, शाबाश, और आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर दें। ये देखिए कितना स्ट्रेच आया, कैसा ज़बरदस्त स्ट्रेच आ रहा है आपके पाम्स के ऊपर। ये फिर सांस भरिएगा, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए अब हमने मल्टी स्ट्रेच लेने, यानी कि आपके शोल्डर्स के ऊपर, यस, और ऊपर की तरफ। जैसे ही आप ये एल्बो अगर ढीली छोड़ेंगे तो आपके वो स्ट्रेच नहीं आएगा शोल्डर्स के हेड के ऊपर। आइए ज़रा यहाँ से पूरी तरह ऊपर की तरफ, यस। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके ये आर्मपिट मसल ये भी स्ट्रेच होंगे।
ऐसे ऊपर की तरफ खींचें और उसके बाद अपनी नेक को टर्न करते हुए एक्सटेंशन मोड में ले जाएं ऐसे, यस। फिर गर्दन लेके आए वापस, फिर यहाँ से राइट साइड की तरफ बेंड करें ऐसे, राइट साइड, इनहेल अप, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड, शाबाश, ऐसे, एक्सेल। इसमें दो तरीक़ों से हम ये बेंडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। एक देखें, ये सांस से सांस भरते हुए उठे, वापस उठे, इनहेल अप, यहाँ पे सांस को एक्सेल करें, फिर सांस भरें, इनहेल, और एक्सेल करते हुए फिर लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ, यस, राइट साइड। जी इमरान भाई पूरी तरह क्लच करें, खींचे जरा बाजू को ऊपर की तरफ, इनहेल अप, फिर एक्सेल, फिर लेफ्ट साइड, इनहेल, यहाँ पे सांस को निकाल दीजिएगा, फिर इनहेल अप, और यहाँ से वापस आएंगे प्लीज़। देखिए हल्का हल्का आपके कंधों के ऊपर दबाव आपको फील हो रहा है थोड़ा सा, तो इन कंधों के दबाव को रिलीज़ करने के लिए सिंपल ये एक्सरसाइज है कि आप इसकी रोल कर लिया करें, ऐसे पूरे उठाएं कंधे और रोल करते हुए वापस ऐसे, और इसको भी सांस के साथ रिलेट करें, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जी इसी बिगिनर्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जो लोग जिन्होंने आज योगा स्टार्ट किया है, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें किसी किस्म का ये सेफ़ एक्सरसाइज है, किसी किस्म का कोई इंजरी नहीं आने वाली, सिर्फ आपने थोड़ी सी जितनी कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी उस हिसाब से आपने करना है। बाजू लीजिए शोल्डर लेवल ऐसे, यस। अब देखें ये आपने शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज करने हैं, तो ये कंधा जो है ना आपका जोर से घूमना चाहिए, एल्बो ढीली होगी तो फिर नहीं घूमेगा। इसको ऐसे स्ट्रेच करें, फिर क्या करना है, पूरे पाम जो है ना आपके आसमान की तरफ जाएं ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए पूरा कंधा आपका घूमा जोर से, फिर आई डाउन, यस। अब इसको पीछे की तरफ ऐसे ले जा सकते हैं, ये, ताकि पूरी रोटेशन हो, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, फिर यहाँ से स्टे करें। अब हमने अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करना है, स्पाइन की मूवमेंट को बढ़ाना है। उसका तरीकाकार ये है कि अपने राइट हैंड ज़मीन के साथ रखें, लेफ्ट बाजू कान के साथ ले जाएं, सांस भरें, पहले इनहेल और एक्सेल करते हुए साइड बेंड करें ऐसे, यस, राइट साइड की तरफ झुकते जाएं। अब ये एल्बो ढीली नहीं करनी चाहिए आपको यहाँ से, और ऊपर वाला हाथ जो है एल्बो ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको पूरा स्ट्रेच करें। देखें अगर ये हाथ ढीला होगा तो आपके ये स्ट्रेच नहीं मिलेगा। एक एक्सपीरियंस करके देखें ज़रा, ये हाथ इसको ऐसे एल्बो को करें, ठीक है। अब बताएं मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रेच आ रहा है? जैसे ही देखें एल्बो सीधी करेंगे और ये पूरे आपके रिब्स के ऊपर आपको स्ट्रेच मिलेगा। हाथों की उंगलियां भी एक्सपैंड करें, शाबाश। फिर सांस भरते हुए वापस उठिए, इनहेल अप, बाजू शोल्डर लेवल, फिर यहाँ से प्लीज लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट हैंड अप करें प्लीज, और उसके बाद साइडवेज, यस। अब देखिए ये पूरा आपको स्ट्रेच आ रहा है, ये वाला, इस स्ट्रेच को फोकस करें जो आपके रिब्स के ऊपर आ रहा है। ये आपके साइड वेस्ट जो है इसको रिड्यूस करेगा, इस पे ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट है उनको बर्न करने के लिए बेहतरीन आसन है ये, शाबाश। पूरा स्ट्रेच करें, लंबा करें, शाबाश। फिर वापस आइए, इनहेल, एक्सेल। इस तरह की कोई भी आसन आपने करना ना, कोशिश किया करें इसको 3 दफ़ा परफॉर्म किया करें। पोस्चर को बेशक ना बढ़ाया करें, मिनिमाइज़ कर दें, लेकिन 3 दफ़ा परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी को रिजल्ट भी मिलेगा इसका, ठीक है। फिर आइए जरा बाजू शोल्डर लेवल, एक दफ़ा और इसको परफॉर्म करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हुए राइट हैंड नीचे ज़मीन के साथ, लेफ्ट बाजू अप, और उसके बाद साइडवेज, जाने दे और जाने दे, शाबाश। और कोशिश करनी है आपका ये घुटना, आपका ये हिप लेफ्ट वाला, ये ज़मीन से ना उठे प्लीज़, लंबा करें, शाबाश। पूरा खींचें हाथ को आगे की तरफ, जैसे हाथ को पकड़ के कोई आगे की तरफ जो है ना पुल कर रहा है, इस अंदाज में। इनहेल अप, बाजू शोल्डर लेवल, एक्सेल डाउन, फिर इनहेल अप, राइट हैंड ऊपर और साइड बेंड, जाने दे, शाबाश। इस स्ट्रेच को जरा फील कर रहा प्लीज़, देखें यार, राइट रिब्स के ऊपर आने वाला स्ट्रेच, इसमें आपका जो है इंटरकॉस्टल मसल वो भी स्ट्रेच हो रहा है, ये साइड रिब्स के होते हैं।
फिर वापस आइए, इनहेल अप, बाजू शोल्डर लेवल एंड डाउन, लंबा गहरा सांस। अब हमने इन्हीं एरिया के डीप स्ट्रेच की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो डीप स्ट्रेच कब आएगा? जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं आपको आसन बताता हूँ, इसी में से आगे जो हम बढ़ेंगे। आइए, बाजू लें, शोल्डर लेवल, इनहेल अप, राइट डाउन करें, लेफ्ट अप करें। अब देखिए, मैंने बोला था डीप स्ट्रेच, उसमें क्या करना है, राइट एल्बो जो आपका हाथ ज़मीन के साथ है ना, इसकी एल्बो ज़मीन के साथ लगे ऐसे, और एल्बो ज़मीन के साथ लगाते हुए कोशिश करें कि ये घुटना ना उठे, ये आपकी हिप ना उठे। जितना मैक्सिमम ज़मीन के करीब कर सकते हैं इसको कीजिएगा। ऐसे एल्बो को बेंड करते चले जाएं, और यहाँ पे देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है। यस, हाँ जी, एल्बो लगाएं ज़मीन के साथ। यस, ये, और ये इस घुटने को दबा के रखें, जो लेफ़्ट वाला घुटना है आपका। ये आपके डीप मसल, डीप टिश्यूज़ तक आपको स्ट्रेच इसका मिलेगा प्लीज़। फिर यहाँ से अब उठने के लिए करना है, आपने डायरेक्ट नहीं उठना। सबसे पहले एल्बो स्ट्रेच करें ताकि आपकी बॉडी यहाँ से रिलैक्स हो, इस मसल से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच था वो स्ट्रेच आपका रिलीज़ हो। फिर उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे शोल्डर लेवल, शाबाश। फिर लेफ़्ट डाउन करें, यस, राइट अप करें और साइडवेज चलते चले जाएं, और कोशिश करें कि अपनी लेफ़्ट एल्बो को ज़मीन के साथ ऐसे, शाबाश, और राइट घुटने को ज़मीन के साथ दबा के रखे ज़रा, और इस टच को ज़रा फील करे ज़रा। अब यहाँ पे देखें, अक्सर यहाँ से चूँकि ये डीप स्ट्रेच जा रहा है, तो ये डायरेक्ट अगर आपको एल्बो से जो है ना, मतलब कि बॉडी सीधी नहीं करेंगे, एल्बो स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो आपके थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़ोर लगेगा बॉडी का। उसमें तरीक़ाकार यही है कि पहले अपनी जो ज़मीन के साथ आपकी एल्बो टच है, इसको स्ट्रेच करें, ऐसे सीधा करें, फिर उसके साथ आप वापस आ जाएंगे एंड डाउन। ये सेफ़ अंदाज़ा उठने का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बॉडी को उठाएंगे तो फिर वो ना थोड़ा सा बॉडी को ज़ोर लगता है, ठीक है, उसमें इंजरी का हल्का सा चांस होता है। इसमें अब हम इसी बैठे बैठे पोस्चर में बैठने के साथ साथ हम थोड़ी सी स्पाइन की रोटेटरी मूवमेंट करेंगे, और रोटेटरी मूवमेंट जिसमें टर्निंग आ जाएगी राइट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ, कैसे टर्न करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आइए ज़रा कमर सीधी करें ज़रा, फिर यहाँ पे यस, इनहेल। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने लोअर बैक से घूमना है। ये जो आपका हिस्सा है ना, ये घूमेगा, ठीक है। ऊपर से चेस्ट को नहीं कोशिश करनी, वो एक साथ जाएगी। यस, इनहेल, लेफ़्ट साइड की तरफ घूमे, ऐसे घूमे घूमे घूमे, बाजू रहेंगे शोल्डर, बाजू आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल शोल्डर लेवल। जितने का आप इसको घुमा सकते हैं घुमाइएगा प्लीज़। अब क्या करना है, राइट हैंड को रखिए लेफ़्ट नी के ऊपर, आराम से लेफ़्ट बाजू ले जाए कान के साथ। अब क्या करना है, यहाँ से प्लीज़ अपने शोल्डर को गेज करें अपने राइट नी के साथ, राइट शोल्डर राइट की नी के साथ इसको गेज करेगा, इसकी अलाइनमेंट ठीक करने पहले, यस। और यहाँ से कैच करके रखें, हाथ से अपना टखना, और सॉरी अपना घुटना, और यहाँ से नीचे डाउन करते चले जाएं, यस, डाउन करें और शोल्डर को प्लेस कर दें अपने नी के ऊपर। ये हाथ ढीला छोड़ दे, ऊपर वाला ये वाला ढीला छोड़ दे, और यहाँ से देखिए अब स्ट्रेच, देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है, आपकी स्पाइन के ऊपर कैसा स्ट्रेच है। फिर सांस भरते हुए वापस आइए, इनहेल अप। अब यहाँ पे देखें, ये बाजू गया लेफ़्ट साइड की तरफ, और इसी तरह इसी के अंदाज में दूसरे बाजू को खोल दें ऐसे, यस, ये खोल दिया, और उसके बाद अपने आप को सेंटर में ले आएँ। इसी तरह दूसरी साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ टर्न करें ऐसे, यस, जाने दे, और जाने दे, और जाने दे, शाबाश, टर्न करते चले जाएं लोअर बैक से। फिर यहाँ पे लेफ़्ट हैंड रखें नी के ऊपर, राइट बाजू कंधे के ऊपर साथ, यस, अपने लेफ़्ट शोल्डर को लेफ़्ट नी के साथ गेज करें, ये बराबर होना चाहिए, शाबाश, एक लाइनमेंट होनी चाहिए इसकी, यस। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेंड करते चले जाएं, सांस को निकालते हुए, यस। ऊपर वाला बाजू एल्बो बेंड ना रखें, उसको कोशिश करें सीधा रखें ऐसे, यस। और देखें कहाँ कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, ख़ास करके आपके राइट नी के ऊपर भी आपको एक हल्का सा स्ट्रेच मिलेगा, आपके रिब्स के ऊपर, यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्लीज़। फिर यहाँ से वापस आइएगा, इनहेल। अब ये कंधा ऐसे ले जाएं बाजू, यस, और इसी के पैरेलल इसको बाहर निकाल दें, ये हो गया शोल्डर लेवल। बेशक आप चेक भी कर सकते हैं। आइए सेंटर, दोनों हाथ ऊपर, यहाँ से अगेन स्ट्रेच कीजिएगा, यहाँ पे अगेन स्ट्रेच कीजिए प्लीज़, और ऊपर। फिर अपने हाथों को इसी लॉक अंदाज में प्लीज़ आगे की तरफ मूव कर जाएं, ऐसे आगे की तरफ, यस, ऐसे, यस।
इनहेल अप, फिर ले जाए बाजू शोल्डर लेवल एंड डाउन। अब देखिए यहाँ पे क्या फीलिंग्स आई आपके दोस्तों। लंबा गहरा सांस, जितनी हम रोटेटरी मूवमेंट करेंगे उतना अच्छा आपका स्पाइन जो है ना फ्लेक्सिबल होगा। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए रोटेटरी मूवमेंट इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। शाबाश, इसी का एक साइकिल और कीजिएगा प्लीज़। आ जाए शाबाश, आ जाए जल्दी। आइए ज़रा, इनहेल, बाजू लीजिए शोल्डर लेवल, यस। पहले अपने घुमाए ज़रा शोल्डर को, पीछे की तरफ खोलें ज़रा पैसे ऐसे, यस। फिर उसके बाद अपनी लोअर बैक को घुमाए ज़रा यहाँ पे और यहाँ से प्लीज़ हाथ रखें यहाँ पे प्लीज़, लेफ्ट बाजू ऊपर, और उसके बाद अपने राइट शोल्डर को ड्रॉप कर दें ऐसे, यस। राइट शोल्डर को पूरी तरह प्लेस करें अपने, फिर वापिस आइएगा, बाजू ले साइड के ऊपर, और फिर यहाँ से बाजू खोलें यहाँ पे, और फिर सेंटर, फिर इसी तरह दूसरी तरफ घुमाएं अपने आप को राइट साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड को रखें राइट नी के ऊपर, राइट बाजू कान के साथ, और लेफ्ट शोल्डर को ज़मीन के साथ टच, सॉरी अपने नी के साथ टच करते चले, यस। ढीला छोड़ दें, ऊपर से हाथ बिल्कुल सीधा रखें ज़रा, कमाल का स्ट्रेच आएगा दोस्तों, शाबाश, दिल से कीजिएगा। फिर यहाँ से वापस आइएगा, फिर बाजू ले जाए ऐसे शोल्डर लेवल, दूसरे हाथ को निकालें और पूरा सीधा कर दें यहाँ पे, और घुमाते हुए लोअर बैक सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पे वापस आ जाएंगे और अपने लेग को खोलते हुए थोड़ा सा लेग को रिलैक्स करें। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਚਾਹੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, रिलैक्स रिलैक्स, लंबा गहरा सांस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस में इनहेल एक्सेल, ऊपर जानी है, थोड़ा सा साइड रन ली, एक्सेल। इसको ऑफ कर, पॉज करो। ये वीडियो हमें बाद में काम आएगी, किसी को कॉपी करके ना जब तक आपने स्टार्ट को जी। अब अपने वज्रासना पे आ जाए प्लीज़। कुछ मैंने पहले बेसिक आसन कराए हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे। वज्रासना हमारा अत्तहियात नमाज का एक जो है ना मेन पोस्चर है। इसमें बैठना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और जब हम अत्तहियात में सलाम फेरते हैं तो हमारी कोशिश होती है फ़ौरी तौर के ऊपर हम इस पोस्चर से आउट होके हम अपने लेग को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हाथ पीछे टका लेते हैं। वजह क्या है कि आप में ये मसल्स में टाइटनेस बहुत है। आपके जो रेक्टस फेमोरियल मसल है वे बड़े टाइट हैं, हैमस्ट्रिंग बड़े टाइट हैं, तो आपके ख़ास करके नी जो है ना, नी के अराउंड जितने भी आपके लीगामेंट हैं उसमें वो उनकी टाइटनेस है। 4 लीगामेंट होते हैं, ACL, MCL, PCL, LCL, ठीक है। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रेच मिल रहा है। तो इस पोस्चर को क्यों ना करें, सिर्फ उन लोगों के लिए मना किया जाता है जिनको यहाँ पे पेन हो रही है, ठीक है। अगर पेन हो रही है देन स्टॉप करें, पहले इसकी जो है ना प्रॉपर गाइडलाइन के साथ इसकी एक्सरसाइज करें, किसी इंस्ट्रक्टर से ले लें, आप मशवरा ले लें। अदरवाइज़ आप जो है ना इस पोस्चर में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश किया करें। जुमे का खुतबा होता है, कोशिश करते हैं लोग जो है ना वो क्रॉस लेग में बैठे होते हैं, तो इसमें बैठा करें। आपकी मुफ्त की एक एक्सरसाइज है, यकीन जाने आपके नी के लिए बड़ी ये हेल्थफुल एक्सरसाइज है। और खा करके वज्रासना मैं डेली आपको बताता हूँ कि ये खाना खा के अगर आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंप्रूव होगा। और ये वाहिद पोस्चर है 88,000 में से कि जो आप खाना खा के फौरी तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पोस्चर नहीं कर सकते, उसमें आपको 3 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है ताकि आपकी वॉमिटिंग वगैरह ना हो। तो इसमें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने नाम रखा हुआ है ऐसा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली पूरा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ बैठना आपने, ठीक। आइए ज़रा लाइन आसन में आ जाए ज़रा प्लीज़ ऐसे। इसमें देखें, अगर आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट देनी है तो अपने हाथ एल्बो को ऐसे बेंड करके साथ लगाएं, फिर उसके बाद स्ट्रेच करें ऐसे। ये आपके जो हाथ है ना ऑटोमेटिकली शोल्डर हेड के नीचे ऑटोमेटिकली प्लेस होंगे। सांस के साथ चलिएगा, इनहेल
और बेली को नीचे की तरफ प्रेस करें, नीचे की तरफ, शाबाश। एक्सेल, रोल बैक अप करें स्पाइन को पूरी तरह। इनहेल, पूरा ब्रेथ, बेली नीचे की तरफ प्रेस करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जी इसमें क्या करना है, अब देखिए न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। इसमें अपनी राइट बाजू को सामने ले जाएं, लेफ्ट टांग को पीछे स्ट्रेच कर देना। एक सीक्वेंस से करें, प्लीज हाथ की उंगलियां खोले दा ऐसे, यस। लंबी करें लेग, और नाक से छोटे छोटे सांस, सांस को प्लीज चलाते रहें, प्लीज सांस नहीं रोकना आपने, शाबाश। फिर वापस आइए, फिर अपने लेफ्ट हैंड को सामने निकाले और राइट टांग को पीछे स्ट्रेच कर दें, लंबा करें, शाबाश। फिर वापस आए, पाँव के पंजे टक करें, और उसके बाद हमने जो सबसे कॉमन पोज है ना, सबसे ज़्यादा किया जाने वाला पोज, वो है डाउनवर्ड फेसिंग का। प्लीज़ तवज्जो करें साथी, इधर आइए, डाउनवर्ड फेसिंग। और यहाँ से कैसे करना है डाउनवर्ड फेसिंग, वही पाँव के पंजे टक करें, और यकीन जाने इसके इतने फ़ायदे हैं ना, साथ साथ मैं आपको फ़ायदे भी बताता हूँ, साथ साथ इसको परफॉर्म कीजिएगा। अपने पंजे टक करें और यहाँ से अपने आप को हिप को ऊपर उठा दें, घुटने स्ट्रेच कर दें, और कोशिश करें आपके जो पाँव का फासला आपके हिप डाया के मुताबिक, ये है आपका हिप डाया, ये पाँव का फासला, ये पाँव ज़्यादा ऐसे खुले ना हो, और पाँव के पंजे जो है ना कोई ऐसे ऐसे वी शेप में ना हो, अंदर वाली साइड में ना हो, इसको सीधे करें पंजों को, ठीक है। उसके बाद हाथों का फासला आपका शोल्डर डाया के मुताबिक, और अपर बॉडी को डाउन करें, घुटने स्ट्रेच करें, आहिस्ता आहिस्ता डाउन करेगा। इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, आपका ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, विच इम्प्रूव द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। शाबाश, हल्का हल्का अपर बॉडी को डाउन करें, यस। और यहाँ से प्लीज़ दो तरीके, एक तो हाथों के बल चलते हुए अपने आप को फॉरवर्ड बेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, यस, यहाँ पे करें, घुटने स्ट्रेच कर दें, सिंपल, और नेक को लूज कर दें, और अपने ऑटो ब्रीदिंग को फोकस कीजिएगा प्लीज़। नी के ऊपर हाथ रखें, फिर रखें, यानी पे हाथ नीचे रखेगा प्लीज़। फिर इसी अंदाज से आगे की तरफ मूव करते चले जाएं, इसी अंदाज से आगे की तरफ, फिर डाउनवर्ड में जाएं ज़रा प्लीज़, और अपर बॉडी को डाउन करें ज़रा ऐसे, घुटने स्ट्रेच करें, और सांस को निकालते चले जाएं। फिर यहाँ पे घुटने बेंड करें ऐसे, और घुटने बेंड करके ज़मीन के साथ रखें। एक दफ़ा ज़रा वज्र आसना में बैठें। डाउनवर्ड फेसिंग दोस्तों मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि एक ऐसा पोस्चर है जिसमें आप, अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है तो ज़रा थोड़ा इस स्टिफनेस को दूर करता है आपकी बॉडी में। जब आप सुबह उठते हैं, स्टिफनेस है, अगर आपकी बैक पेन है तो बैक पेन में ये रिलीफ देता है। और यकीन जाने, अगर आप उठते हैं सुबह, बाज़ दफ़ा आपका बेड का जो क्या कहते हैं गद्दा होता है, उसमें गड़े पड़े होते हैं, लेवल नहीं होता, इस वजह से भी बैक पे स्टिफनेस आती है। इस वजह से भी, चूँकि उसका लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गद्दे के अगर में ऐसे गड़े पड़े हुए हैं, अगर कोई छोटा मोटा आगे साइडों से ऊपर नीचे है तो उसको फौरी तौर पे चेंज कर दें, वरना वो आपकी मेन बैक पेन का काज बन सकता है, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है, तो कोशिश करें कि अपने सोने का अंदाज़ ठीक करें, उठने का अंदाज़ ठीक करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी बैक पेन नहीं आएगा। ओके, इसी को दूसरी तरफ परफॉर्म करते हैं, यानी कि आपकी स्टिफनेस को रिड्यूस करता है और इंशाल्लाह बैक पेन को रिलीफ देता है। आइए दोबारा वापस आए ज़रा, फिर आए पंजे पाँव के टक करें, शाबाश। आइए घुटने स्ट्रेच करें और फिर एड़ी लगाएं मैट के साथ ऐसे, यस। किसी एक पोस्चर को यार सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी बड़ा हेल्पफुल करेगा, आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, शाबाश। और सांस निकालें नीचे, और अपर बॉडी को नीचे की तरफ, यस। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रेंथन योर रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड ओपन अप योर शोल्डर, यानी कि आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ को इन्हांस करेगा, आपके जो है एल्बो जॉइंट इसको इन्हांस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा,
और साथ साथ आपके जो जिनको फ्रोजन शोल्डर का इशू है, कभी इनको फ्रोजन शोल्डर का इशू नहीं होगा जब आप अपनी बॉडी को यहाँ अपर बॉडी से नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ही, चूँकि ये खुल रहे हैं मसल आपके। यस, घुटने स्ट्रेच करें, एड़ियाँ मैट के साथ लगाएं और काफ की बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग है ये। यस, फिर यहाँ से वापस आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों के बल चलते हुए, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हाथों के बल चलते हुए अपने आप को फॉरवर्ड बेंड में कन्वर्ट करते। ये उत्तान आसन है। दोनों हथेलियाँ लगाएं मैट के साथ। देखिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन ये आसन है, उत्तान आसन। घुटने स्ट्रेच रख करें प्लीज़। फिर यहाँ से नी के ऊपर हाथ ले आए यहाँ पे। यस, फिर नी बेंड करें, अपर बॉडी सीधी करें इस अंदाज से, और यहाँ से प्लीज़ सीधे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ से प्लीज़ हल्का सा यहाँ पे हाथ रखें, चिन रखें ऐसे, और हल्का सा बैक बेंड यहाँ पे। यस, और फिर यहाँ से वापस आएँ, वापस आएँ। आइए जी, स्टार्ट कीजिएगा दोबारा। शाबाश। सांस भरिएगा, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपना रुकू वाला पोस्चर। शाबाश। फिर हाथ ले जाए नीचे, फिर आगे की तरफ मूव करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग में चले जाएं। अब डाउनवर्ड फेसिंग में थोड़ी सी कुछ वेरिएशंस है, उसको हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना है, लेफ़्ट लेग को सेंटर में करें, राइट लेग अप कर दे प्लीज़ ऐसे। यस, लेग ऊपर मैक्सिमम ले जाएं प्लीज़, और राइट लेग को दोनों हाथों के बाहर वाली साइड लेके आए, ऐसे लुक अप में आ जाएं। दोनों हाथों से बाहर, पीछे वाला पाँव पंजे पे करें, दोनों थैलियाँ ज़मीन के साथ, और हिप को डाउन करें, चेस्ट अप करें ना प्लीज़। हिप डाउन करें, चेस्ट अप करें। फिर यहाँ से प्लीज़ लेग को उसी अंदाज से वापस ले जाएंगे, 3 लेग में कन्वर्ट करेंगे, और पाँव अंदर की तरफ पॉइंट कीजिएगा प्लीज़, और देखें लेफ्ट लेग के ऊपर कैसा स्ट्रेच आ रहा है, अपर बॉडी को डाउन करेगा। फिर ये रखे पाँव नीचे, एडी लगाएं मैट के साथ, अगेन अपनी अपर बॉडी को डाउन करें, और राइट पाँव को करें सेंटर में, लेफ्ट पाँव को करें अप, 3 लेग, और अपर बॉडी डाउन करते चले गए। पाँव को अंदर की तरफ पॉइंट करें ऐसे, और राइट लेग के ऊपर देखें, लेग बैक मसल्स के ऊपर देखें कैसा स्ट्रेच आ रहा है। फिर यहाँ से लेफ्ट लेग को ले जाए बाहर वाली साइड, हिप डाउन करें, चेस्ट अप करें, नाक से छोटे छोटे सांस। फिर यहाँ से प्लीज लेग ले जाए वापस, 3 लेग में कन्वर्ट करें वंस अगेन। फिर यहाँ पे वापस आएंगे, पाँव नीचे रखेंगे ज़मीन के साथ। अब अपने कोशिश करनी है, अपनी हील को अप कीजिएगा, पंजों के ऊपर बॉडी, घुटने बेंड कीजिएगा इस अंदाज से। फिर घुटने स्ट्रेच कीजिएगा और अपनी हील को लगाएं मैट के साथ। इसको हम 3 दफ़ा परफॉर्म करेंगे प्लीज़। फिर यहाँ पे हील अप, नी बेंड, होल्ड करें, ज़मीन के साथ नहीं रखनी नी। फिर करें घुटने स्ट्रेच, लगाएं मैट के साथ, एड़ियाँ, अगेन हील अप, नी बेंड, नी स्ट्रेच, हील डाउन। वापिस आएंगे, रखेंगे नी के साथ, नी अपने मैट के ऊपर, और आ जाए वज्रासना के ऊपर। लंबा गहरा सांस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरी ब्रेथ को अंदर लेके जाएं, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखिए, मैं आपको ब्रीदिंग के बारे में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये हमारे नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करती है ब्रीदिंग, ठीक है। ए बंडल ऑफ फाइबर दैट रिसीव एंड सेंड द मैसेजेस बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। These messages are sent by electrical and chemical changes in the nerves that make up in the cell that make up nerves। यानी कि सेल्स में जो चेंजेस आती हैं, यानी इसका उर्दू में मतलब है रेशा जात का एक ऐसा मजबूआ जो बॉडी और आपके दिमाग के दरमियान पैगामात को वसूल करता है या बेचता है, ठीक है। और ये पैगामात असाब की खुलियात में
बरकी और जो है कहते हैं कीमियाई तब्दीलियों के जरिए भेजे जाते हैं। तो जितने आपके नर्व्स स्ट्रांग हो गए उतना बॉडी का आपका कम्बिनेशन, या अगर दिमाग आपका ऑर्डर करता है कि ये बाजू उठा, तो इंशाल्लाह ताला वो आपका स्ट्रांग रहेगा, आप फौरी तौर पे बाजू उठाएं। जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, जिन लोगों को मसला आता है इन चीज़ों का, तो वो बेचारे दिमाग से तो कह रहे होते हैं कि यार मैं बाजू उठाऊं, लेकिन वो उठा नहीं सकते। इवन दैन बाजू क्या है वो बोल नहीं सकते, वो बोलने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं, नहीं बोल सकते। वजह क्या है कि उनकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, नर्व्स काम नहीं कर रही। तो इसलिए प्लीज़ नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज जो है ना ब्रीदिंग वाली बेहतरीन है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा खोले ऐसे क्रॉस लेग में बैठे और उसको हम बशतरीका स्टाइल में करते हैं। यकीन जाने आपकी ऑक्सीजन लेवल को बड़ा पूरा करेगा और आपके नर्व्स को ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन, चूँकि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सारे मामला होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन की हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ब्रेन की 80% खुराक क्या है आपकी ऑक्सीजन, 20% ग्लूकोज है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए इसको कमर सीधी करके बैठें। हाँ जी, इसको सांस करते हुए थोड़ा सा अपने हाथों को ऊपर ले जाए, नीचे ले आएँ, ताकि आप इसको जो है ना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और आप ब्रीदिंग के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाने ऐसे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए दोनों एल्बोस हल्का सा पीछे की तरह और एक्सहेल कर दिया। आइए ज़रा, इनहेल अप, एक्सहेल, एक्सहेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। देखिए सर से पाँव तक कैसे बॉडी आपकी नहीं, यानी कि अब आपके जो है एनर्जाइज योर माइंड एंड बॉडी। आपके माइंड और बॉडी को ये एक्सरसाइज आपके एनर्जाइज करेगी, पूरी आपकी तवानाई देगी आपको। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आइए ज़रा फिर एक दफ़ा और इसको परफॉर्म कीजिएगा। आइए सर दिल से करेंगे प्लीज़, इसी अंदाज से पूरी तरह। इसमें थोड़ी सी स्पीड के साथ कोशिश करना है, और कोशिश यही करनी है, रूल वही है। सांस इनहेल करते हुए बैली बाहर की तरफ, एक्सहेल करते हुए एक स्ट्रोक के साथ आपने बाहर की तरफ हवा को फेंकना है। ठीक है, 2 नथनों से एक नथने में आपने कन्वर्ट होना है। जी जी, आप सब करें, इंशाल्लाह ताला आएगी सब। आइए ज़रा शाबाश, दिल से कीजिएगा ज़रा। आइए ज़रा पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। आइए इनहेल अप, एक्सहेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। देखिए पूरा सर से लेके पूरी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन ट्रेवल किया है, कैसे ऑक्सीजन आपका बढ़ा है। लंबा गहरा सांस। तीसरा और इसका आखिरी साइकिल प्लीज। आइए जी, इसका लास्ट साइकिल करते हैं, तीसरा और आखिरी साइकिल। शाबाश। आइए ज़रा, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा, आपके ब्रेन सेल को एक्टिवेट करेगी ये एक्सरसाइज। आइए ज़रा, इनहेल अप, एक्सहेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। लंबा गहरा सांस। अभी एक आर्टिकल किसी ने शेयर किया था अबू बकर पार्क में, जिन लोगों को डिमेंशिया का इशू आ जाता है वो इसी वजह से आता है कि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। वजह क्या आती है, उनकी वेन्स सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। यानी पीछे वाली वेन सिकुड़ी, डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, पीछे वाली अगर आपकी वेन गई तो पास्ट मेमोरी गई, अगर आगे वाली आपकी वेन जो है ना वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो प्रेजेंट मेमोरी है वो लॉस हो गई। तो ये ओल्ड एज की जो है ना ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन एक्सरसाइज को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक तो याददाश्त स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको कभी भी ऐसा डिमेंशिया की जो है ना वो प्रॉब्लम में शिकार नहीं होगी। पास कीजिए ज़रा जी। आइए जी, हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें आपके कोर मसल वन ऑफ द मेजर मसल दैट स्टेबलाइजेस एंड कंट्रोल द इनसाइड द ट्रंक्स। दीज आर द पेल्विक,
डायाफ्राम, बैक एंड डायाफ्राम मसल्स, ऐसे मसल जो आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं, हर आने वाली जर्की मूवमेंट जो है ना उसको जो है ना कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि आपकी डायरेक्ट हिट जो है ना आपके मोरों के ऊपर ना जाए, आपकी स्पाइन के ऊपर ना, ताकि आपकी स्पाइन हर्ट ना, स्लिप डिस्क ना हो, डिस्क जो है ना वो आपकी बाहर ना निकल जाए, सादा लफ्ज़ों में, ठीक है जी। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोट आसन बेहतरीन आसन है। आइए 9 आसन इसको बोलते हैं। आइए ज़रा पाँव पर उठाएं ऐसे और दोनों हाथ यहाँ पे रख दें प्लीज़, और अपनी बैलेंस करें यहाँ पे अपनी बॉडी, और अपने सिटिंग जो अपना जो है हिप, इसके ऊपर सिटिंग बोन जो है ना इसके ऊपर अपने आप को बैलेंस करें प्लीज़। पाँव अंदर की तरफ पॉइंट करें ऐसे, देखें एक्स्ट्रा स्ट्रेच लेने के लिए, नी के ऊपर स्ट्रेच लेने के लिए, काफ के ऊपर स्ट्रेच लेने के लिए, यहाँ पे ज़रा पाँव अंदर की तरफ, यस। हाथों की उंगलियाँ खोल के रखें ज़रा प्लीज़, फिर पाँव बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट करें, यस। इनहेल एंड एक्सहेल, नाक से छोटे छोटे सांस, और फिर यहाँ से वापस आ जाए। अब यहाँ पे देखिए कैसा कंप्रेशन आया, आपके थोड़ा स्ट्रेच आया, साइडों पे को देख कैसा, यकीन जाने ये कोर मसल मैंने हमेशा रोज़ाना बताता हूँ, आपके मल्टी मसल, रेक्टस मसल, मल्टीफिडस मसल, जो आगे से स्पाइन, ये जो आपकी स्पाइन है ना, एक तो पीछे वाले पैरास्पाइनल मसल होते हैं, आगे जो है ना कोर मसल में आपके रेक्टस और मल्टीफिडस मसल्स हैं। तो आपके जो स्पाइन है ना इसको इन्होंने ऐसे रैप किया होता है इन मसल्स ने। अगर ये मसल देखें ये लूज़ पड़ गए तो क्या होगा, आपकी स्पाइन जो है ना फ्री हो गई, तो जो भी आप मूवमेंट करेंगे ना, चाहे आगे झुकते हैं उठते हैं, तो एकदम से कमर में पेन निकल आता है, झटका सा महसूस होता है। तो इसलिए कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए बेहतरीन आसन है, दिल से कीजिएगा। आगे से मसल ने ऐसे रैप किया है, पीछे से पैरास्पाइनल मसल वो ऐसे रैप करते हैं। ये दो ऐसे पोजीशन है जो आपकी स्पाइन को स्टेबल रखते हैं। आइए दोबारा कीजिएगा जी। आइए ज़रा यहाँ पे उठाएं, शाबाश इमरान, दिल से करो ज़रा, वेल डन इखलाक साहब, वेल डन, शाबाश जी। आमिर शाबाश जी, जो साहब वेल डन, शाबाश। हिम्मत करें, कासिम साहब वेल डन, शाबाश, वेल डन। हाजी बदर साहब वेल डन, भट्ट साहब शाबाश, डॉक्टर साहब वेल डन, शाबाश। अरशद साहब शाबाश, चट्ठा साहब वेल डन, नजम भाई शाबाश वेल डन, अवैस भाई, और आगे कौन है, शबाश वेल डन, शाबाश। ये नौजवान क्या नाम इसका, अहमद फराज, शाबाश। पाँव अंदर की तरफ पॉइंट करें ऐसे, अंदर पूरा खींचे ज़रा, यस। और देखिए नी तक स्ट्रेच मिलेगा, जैसे पाँव अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच नी को, और यहाँ से वापस आ जाएगा प्लीज़। लंबा गहरा सांस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आइए साइड वेट लेटिएगा प्लीज़, इस अंदाज से प्लीज़ लेट जाएं। तीन लंबे गहरे सांस, इनहेल एक्सहेल। दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड कीजिएगा प्लीज़, और अपनी हिप को अप कर दें, यस। हिप डाउन करें। यह है सीतू बंद आसन, हाफ ब्रिज पोज। इसको ऐसे पाँव को टखने को कैच करें ऐसे, और यहाँ से हिप अप कर दें प्लीज़, ऐसे ये ऐसे कैच करते हुए मैक्सिमम हिप अप ले जाए ऊपर। ये आपके नी के लिए बड़ा अच्छा पोस्चर है। आपके रेक्टस मसल ऐसे मसल जो आपके थाई के मसल है, उनकी स्ट्रेंथ को इन्हांस करेगा प्लीज़। देखिए थाई के ऊपर कैसा स्ट्रेच आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका थाइस के ऊपर, और ये थाइस मसल इन्हांस होने के साथ साथ ये आपके फ्लेक्सिबल भी होंगे, शाबाश। फिर रखें, डाउन करें ज़रा, यस। हिप डाउन करें, लंबा गहरा सांस, इनहेल एक्सहेल। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे प्लीज़। अगेन अप, हिप अप, और लेफ्ट पाँव को सेंटर में करें, और अपने नी को नी के साथ ऐसे जोड़ दें प्लीज़, ऐसे ये बिल्कुल पैरेलल, और यहाँ पे स्टे करें ज़रा प्लीज़, हिप अप करें। ये आपकी स्पाइन के लिए बड़े अच्छे पोस्चर हैं ये, प्लीज़ दिल से कीजिएगा। सबसे सेफ पोस्चर है ये स्पाइन के लिए, इसमें इंजरी आने का कोई चांस नहीं है स्पाइन में। फिर इसको मैक्सिमम ऊपर ले जाए, लेग को 90 डिग्री तक ले जाए साइड के ऊपर, ऐसे
उठाएं ज़रा और ऊपर उठाएं प्लीज़, और नीचे वाली एड़ी भी उठा दें, और नीचे वाली एड़ी भी उठाएं ज़रा, हील अप करें, फिर ये लेके आए नीचे, फिर हिप डाउन करें प्लीज़। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अगेन हिप अप कीजिए प्लीज़, और अपने दोनों घुटने पैरेलल करें, ऐसे पहले स्टे करें यहाँ पे, पाँव आगे की तरफ पॉइंट करें ताकि आपका नी का बैंड ख़त्म हो जाए। अगर पाँव अंदर रखेंगे ना, ऐसे नी का बैंड बना रहेगा। इस बैंड को ख़त्म करने के लिए पूरा पाँव आगे की तरफ, टोज आगे करें, फिर आगे ऊपर ले जाएं मैक्सिमम, फिर हील अप कर दे और ऊपर जाएगा, थोड़ी सी गुंजाइश और निकलेगी और ऊपर जाएगा आपका पाँव ऊपर की तरफ पॉइंट करके रखे ज़रा, नीचे से हील भी आप कर सकते हैं, फिर रख के वापस रखें और यहाँ पे रखें, दोनों घुटनों को कैच करें ऐसे और छाती के साथ प्लेस करें प्लीज़, ताकि आपके लोअर बैक का तनाव ख़त्म हो। फिर रखें ज़रा प्लीज़, दोनों पाँव सीधे करें और 3 लंबे गहरे सांस लें प्लीज़, और सांस लेते हुए आपका बेली बाहर की तरफ जाना चाहिए प्लीज़, ऊपर की तरफ फूलना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, एक टायर में जैसे हवा भरते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर दोनों पाँव फोल्ड करें, हिप अप करें और वी बनाते हुए अपनी हिप के नीचे ले आए ऐसे। ये मैं SLR कराने लगा हूँ। जो नए दोस्त हैं जिनको बैक का इशू है वो प्लीज़ इस अंदाज से कर सकते हैं। ये अपनी 1 बाई 1 लेग हल्की हल्की ऊपर ऐसे रेज करें ऐसे, ताकि उनकी कोर में स्ट्रेंथ आए, कोर मसल में स्ट्रेंथ आए। जैसे उनकी कोर मसल की स्ट्रेंथ जो है ना रिस्टोर होगी, तो उसके बाद ये बोथ लेग के साथ भी कर सकते हैं। तो बाकी दोस्त मेरे साथ जो रोज़ करते हैं बोथ लेग के साथ कीजिएगा, आपके पैरास्पाइनल मसल उनकी स्ट्रेंथ इन्हांस होगी प्लीज़। यानी दोनों पाँव को जोड़े ज़रा प्लीज़ और अपर बॉडी को थोड़ा सा उठा दें, दोनों बिग टो को अपने चेक करें मिले हुए। फिर एक सांस भरना है आपने, पहले लेग नहीं उठानी, पहले सांस भरे, फिर सांस निकालते हुए लेग आपने ऊपर उठानी है। इनहेल एंड एक्सेल अप। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 leg fold और hip up। Inhale and exhale. जिन लोगों का बैली बड़ा हुआ है, विसरल फैट, जो चिकने चर्बी वाले फैट होते हैं, ये आगे लटका हुआ बैली पाउच सा बना होता है, तो ये पोस्चर उस बैली फैट को बर्न करने की सलाहियत रखता है। तो प्लीज़ इसको रेगुलाइज कीजिएगा, डेली बेसिस पे किया करें। सबक्यूटेनियस फैट्स जो जल्दी फैट होते हैं उनको बर्न करेगा, और ख़ास करके आपकी लोअर बैक की जो है ना स्ट्रेंथ को रिस्टोर करेगा। इसमें मैं आपको डेली बताता हूँ कि इसमें जो पैरास्पाइनल मसल आर सराउंडिंग एंड अटैचिंग योर स्पाइन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बोथ मूविंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर स्पाइन। यानी ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्पाइन की मूवमेंट के। जब आप मूव करते हैं या कोई वेट को लिफ्ट करते हैं तो उसमें ये बड़े सपोर्ट करते हैं आपको। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए ये बेहतरीन आसन है। प्लीज़ आइए दोनों पाँव स्ट्रेच कीजिएगा, घुटने स्ट्रेच कीजिए, अपर बॉडी उठाइए, इनहेल एंड एक्सेल अप। शाबाश, 1 वेल डन गाइस, माशाल्लाह सब दोस्त कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20. Leg folder, hip up, hip up. नाक से छोटे छोटे सांस। अपने जो लोअर बैक का तनाव है इसको रिलीज़ करने के लिए प्लीज़, ये बेहतरीन आसन है। हल्का सा हिप उठाएं, लोअर बैक का तनाव रिलीज़ होगा। थाई के ऊपर जो ओवर प्रेशर, वो प्रेशर आपका रिलीज़ होगा। नहीं भाई बात सुने ज़रा। हिप रखें नीचे। तीसरे साइकिल के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें। तीसरा इसका आखिरी साइकिल SLR। ये असल में ये एक्चुअली SLRT है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। ये एक किस्म का टेस्ट है। और टेस्ट किस चीज़ का है? ये आपकी कोर का, आपकी स्पाइन का, कि आपकी स्पाइन कितने % फिट है, कितने % हेल्दी है। ठीक है, कैमरा उठा के ये पोस्टर सारे में कवर करना हुआ। जी आइए ज़रा, शाबाश। तीसरा आखिरी साइकिल। नहीं भाई, यार कैमरा लगा है, चुकना स्टैंड ना कवर करना सारा लोग, फिर वापस ऐसी जगह पर आते। जी आइए प्लीज, पाँव पीछे, शाबाश। सांस भरिएगा, इनहेल एंड एक्सहेल अप। तीसरा आखिरी सेकंड, 1 2, शायद सब लोग करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and leg fold or hip up. हल्की सी हिप अप कीजिएगा। ये एक्सरसाइज के बड़े मल्टी फ़ायदे हैं, मैं रोज़ आपको बताता हूँ। आपके स्टैमिना को इन्हांस करके आपके हार्ट वैस्कुलर सिस्टम को बड़ा इंप्रूव करेगा। रखें हिप नीचे, राइट लेग कैच करें, लगाएं छाती के साथ। लेफ्ट लेग कैच करें, लगाएं छाती के साथ। वंस अगेन, राइट लेग कैच करें, लगाएं छाती के साथ। लेफ्ट लेग कैच करें, लगाएं छाती के साथ। दोनों लेग को कैच करें, लगाएं छाती के साथ, ढीला छोड़े। फिर आइए, दोनों घुटने लगाएं छाती के साथ, फिर ढीला छोड़े। फिर रखें नीचे पाँव, हिप अप कीजिएगा। फिर हिप डाउन कीजिए। फिर यहाँ से नी के ऊपर हाथ रखे, हल्का हल्का राइट हैंड लेफ्ट, हल्का हल्का राइट हैंड लेफ्ट। यहाँ पे प्लीज़ अपने दोनों पाँव ढीले छोड़ते, थैली आसमान की तरफ। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा प्लीज़, बिल्कुल खामोशी के साथ। 2 मिनट के लिए खामोशी। मेडिटेशन भी उतनी ही ज़रूरी है दोस्तों जितनी आपकी योगा के पोस्चर जो आप डेली परफॉर्म करते हैं। तो जब हम योगा के पोस्चर करते हैं उसमें कोई ना कोई हल्का फुल्का बॉडी के ऊपर तनाव रहता है, खिंचाव रहता है। तो उस खिंचाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन एक आपके मेडिसिन की तरह काम करेगी। फौरी तौर के ऊपर आपके जो पेन है उसको रिलीफ देगी। अगर आपकी बॉडी में कोई ओवर स्ट्रेच है वो आपका रिलीज़ होगा। तो सिर्फ फोकस ब्रीथ के ऊपर, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लें। आपके देखें जॉइंट्स कितने लाइट वेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी कितनी हल्की फुल्की हो जाती। तो योगा की जो अगर बेनिफिट की बात की जाए दोस्तों, तो पर्पज़ ऑफ योगा इज़ ए बिल्ड टू स्ट्रेंथ, अवेयरनेस एंड हार्मनी इन द माइंड, बॉडी एंड सोल। इट कनेक्ट्स अस विद मदर्स नेचर, यानी कि ये आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में यकसुई पैदा करता है। और हमें इट कनेक्ट्स अस विद मदर्स नेचर का मतलब ये है कि ये हमें नेचर के साथ जोड़ता है, हमारी खाने की आदतों को ठीक करता है।
हमारे लाइफस्टाइल को ये ठीक करता है। इसका मतलब कि हम जो ये नेचर के माहौल में बैठे हुए हैं, ये नेचुरली माहौल है आपका। फ्रेश ऑक्सीजन, हरी हरी घास, ग्रीन ग्रीन दरख्त, इसको एंजॉय करें। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा इससे आपका, और सांस के ऊपर तवज्जो दें। अगर अदर बेनिफिट की बात की जाए तो मेंटल कामनेस एंड क्लैरिटी, आपके ज़हनी सुकून के साथ साथ उसकी सफाई करता है। इनकरेजेस सेल्फ केयर, आपकी खुद की देखभाल की हौसला अफजाई करता है। इनकरेजेस माइंडफुलनेस, आपकी जहन साजी की हौसला अफजाई करता है। मूड बूस्टर, आपके मूड को बूस्ट अप करता है। अगर आपका मूड ख़राब है तो यकीन जाने फौरी तौर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या आप थोड़े से योगा के आसन परफॉर्म कर लें तो आपके मूड को बूस्ट अप करेगा। इंक्रीज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपकी बॉडी में अकड़न है, जकड़न है, स्टिफनेस है, तो ये आपकी स्टिफनेस को दूर करेगा। चूँकि इसमें ज़्यादातर मोस्टली पोस्चर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर तवज्जो दी जाती है, तो आपकी बॉडी में लचक आती है। तो लचक ही जवानी की निशानी है। इम्प्रूव योर मसल स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को जो है ना वो बढ़ाता है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, पावर लेके आता है। तो ये नेचुरली पावर जनरेट करता है आपकी मसल्स में। इम्प्रूव योर स्लीपिंग हैबिट, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, इंशाल्लाह ताला ये आपको डीप स्लीप तक लेके जाएगा, डीप स्लीप तक लेके जाएगा प्लीज़। और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी, क्योंकि नींद का तल्लुक आपके कार्टिसोल हार्मोन के साथ है। तो जैसे ही कार्टिसोल हार्मोन बढ़ते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों को नींद नहीं आती। तो जब ये कार्टिसोल हार्मोन हेल्प टू रेगुलेट योर बॉडी सेट रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स करेंगे, कार्टिसोल हार्मोन लेवल के ऊपर आएंगे, तो इंशाल्लाह स्ट्रेस आपका डाउन होगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। एक मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं, वो सोने और जागने के साइकिल को जो है ना रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो आपके ये जब सोने की आदत ठीक करेंगे अपने आप तो ऑटोमेटिकली रात 10 बजे सोएं, सुबह 4-5 बजे उठें, तो इंशाल्लाह ताला ये एक ही सीक्वेंस के साथ सोएं और उठें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक तो नींद अच्छी होगी, आपके मेलाटोनिन हार्मोन वो रेगुलेट होंगे। हेल्प विद पेन रिलीफ, आपकी बॉडी में जो पेन है उनको ये रिलीज़ करेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो कितने बेनिफिट हैं दोस्तों। तो प्लीज़ खुदारा ग्राउंड में आया करें और इस एक्सरसाइजेस को करते हुए अपने आप को हेल्थ के टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लेके जाए। यही हमें टॉप प्रायोरिटी चाहिए। अपने आप को राइट करवट तब्दील कीजिएगा, मुट्ठी बंद करके सर के नीचे रखिए प्लीज़। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए बॉडी आपकी कितनी रिलैक्स हो चुकी दोस्तों। ये एक नेचुरल पोस्चर है, इसको भी एंजॉय करें। किसी किस्म का कोई अब आपकी बॉडी के ऊपर तनाव नहीं है, आप मेंटली फिज़िकली हर तरह से रिलैक्स हैं दोस्तों। अपने लेफ़्ट हैंड को ज़मीन के साथ रखते हुए पुश करते हुए बॉडी को सुखासन में ले प्लीज़, सुखासन। और दोनों हाथों को रब करें प्लीज़, तेज़ और तेज़ और तेज़ और तेज़। कमर सीधी करके बैठे रहा प्लीज़, और तेज़। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पर रखे पड़े, अल्लाह नूरु समावाती वाला, जिससे आपके आंखों की बनाई ठीक होगी, आंखों के दल के मान पड़ेंगे। फोरहेड की मसाज, चीज़ की, नोस्टल की, पूरे फेस की मसाज। कानों को रब कीजिएगा, गर्दन के बैक मसाज और एंड में सर की मसाज नाखूनों के साथ। और एक आवाज़ में सब दोस्त बोलेंगे, लाइफ इज़ वंडरफुल। आज हम